लालू प्रसाद यादव एक बार फिर से राजद की कमान संभालने जा रहे हैं। उनके 13वें बार राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की औपचारिकताएं मात्र शेष रह गई है। 5 जुलाई को शपथ भी लेंगे वो। लेकिन एक बड़ा सवाल बिहार की राजनीतिक गलियारे में ये घूम रहा है कि लालू प्रसाद यादव की तबीयत ठीक नहीं थी, बावजूद राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी लालू प्रसाद के कंधे पर क्यों दे दी गई। इसके पीछे कई तरह के तर्क दिए जाते हैं और बहस भी तेज होती है। इस पर कहा जाता है कि राजद का जो कोर वोटर है, खासतौर से मुस्लिम और यादव, उसमें किसी तरह का कोई गलत मैसेज न चला जाए। इस वजह से राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर लालू प्रसाद यादव को ही राजद थिंक टैंक बनाए रखना चाहती है। चूँकि बिहार में इसी साल विधानसभा के चुनाव है, अब सवाल ये भी है कि तेजस्वी यादव अगर पार्टी के हर मोर्चे पर निर्णय लेने के लिए अधिकृत हैं या फिर सफलताएं लगातार अर्जित कर रहे हैं, तो उसे जिम्मा क्यों नहीं दिया गया राष्ट्रीय अध्यक्ष का। इसके पीछे भी कई तरह की बहस होते हैं। कहते हैं कि तेज प्रताप यादव इस समय पार्टी से और परिवार से चूँकि बाहर हैं, इसलिए तेजस्वी यादव के अगर हाथों में राष्ट्रीय अध्यक्ष का कमान चला जाता तो शायद राजद के अंदर अलग अलग फ्रंट खुलने के और उसकी शुरुआत होने की संभावनाएं बढ़ जाती। चूँकि राजद ने राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर अगर लालू प्रसाद यादव को स्वीकार किया है 13वीं बार, तो वहीं राजद ने ही अपना चेहरा मुख्यमंत्री का तेजस्वी यादव को भी बनाया है। चूँकि तेजस्वी यादव A to Z की पॉलिसी को अपनाते हैं और वो चाहते थे कि मंगनी लाल मंडल के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद A to Z के तहत लोगों में, हमारे वोटरों में ये भरोसा रहे, इसलिए जगदानंद सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाए। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। टॉप लीडरशिप में चेंजेस करने से राजद डर गई और कहीं ना कहीं राजद का जो एक प्रमुख चेहरा है लालू प्रसाद यादव, उनका जो एक बहुत बड़ा लोकप्रियता है कोर वोटर में, खासतौर से मुस्लिम और यादवों में, उनके बीच लोकप्रियता बनी रहे, इसलिए किसी तरह का कोई चेंज टॉप लीडरशिप में इन्होंने नहीं किया है। फिलहाल कई तरह के सवाल और जवाब हैं, विपक्ष इस पर हमलावर भी है। कहते हैं कि पार्टी में लोकतंत्र नहीं है, तमाम चीज़ें हैं। लेकिन एक बार फिर से 5 जुलाई को 13वें अध्यक्ष के तौर पर, राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर लालू प्रसाद यादव शपथ ले लेंगे और फिर एक बार फिर से 2025 के विधानसभा चुनाव में लालू प्रसाद यादव के ही नेतृत्व में पार्टी विधानसभा के चुनाव में एंट्री कर जाएगी।